डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एलीट। आई एम चंदन झा, योर इंग्लिश ट्रेनर। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड के 12th का पोएम नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट बाय W.H. ऑडेन का लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन और समरी सीखेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट W.H. ऑडेन के द्वारा लिखा हुआ एक बहुत ही ब्यूटीफुल नेचर पोएम है। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं W.H. ऑडेन यानी ऑथर्स के बारे में जानें। W.H. ऑडेन का जन्म 21 फरवरी 1907 ईस्वी को इंग्लैंड में हुआ था और इनकी मृत्यु 1973 ईस्वी में 29 सितंबर को हुई। जन्म के कुछ सालों के बाद 1939 में ये यूनाइटेड स्टेट्स में परमानेंटली सेटल हो गए। ये एक महान राइटर थे, इसीलिए इनको पुलिट्जर प्राइज 1948 में मिला था इनके वर्क का कलेक्शन द एज ऑफ एंजाइटी के लिए। इनके काम को हम लोग दो भागों में बांटकर देखते हैं, यानी इनके काम का दो फेज है। एक जब ये इंग्लैंड में थे और दूसरा जब ये अमेरिका शिफ्ट हो गए। तो पहला फेज है ब्रिटिश फेज और दूसरा है अमेरिकन फेज। इनके कुछ नोटेबल वर्क्स, कुछ बेहतरीन काम इंग्लिश फेजेस के दौरान जो थे वो हैं द ओरेटर्स, नेक्स्ट द डांस ऑफ डेथ, नेक्स्ट लुक स्ट्रेंजर, नेक्स्ट स्पेन एंड अनदर टाइम। अमेरिकन फेजेस में कुछ नोटेबल इनके जो वर्क्स थे वो हैं द न्यू ईयर लेटर, फॉर द टाइम बिंग, द एज ऑफ एंजाइटी और द शील्ड ऑफ एक्लीज। ये कुछ इनके टॉप क्लास वर्क्स थे। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं इसके थीम से। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट का थीम क्या है? यह एक नेचर पोएम है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया। इसमें पोएट ऑटम के अराइवल को ओल्ड एज, ह्यूमन के ओल्ड एज के डेथ से कंपेयर किया है। इसमें राइटर बताते हैं फ्रस्ट्रेशन जो ह्यूमन लाइफ में इनहेरेंट है, जो ह्यूमन लाइफ में है। फ्रस्ट्रेशन मीन्स निराशा, जो लोगों में निराशा है उसको इंकित करते हैं, बताते हैं। इसके साथ साथ एस्पिरेशंस दैट आर नॉट फुलफिल्ड, यह भी बताते हैं जो इच्छाएं हैं लोगों की जो पूरी नहीं हुई, आकांक्षाएं हैं जो पूरी नहीं हुई, उसको भी इस पोएम के थ्रू पोएट बताते हैं। साथ ही साथ द सेंस ऑफ लोनलीनेस इन विच एवरी इंडिविजुअल लिव्स एंड डाइज, एक अकेलापन का सेंस भी राइटर इस पोएम के थ्रू हमें बताते हैं। ये अकेलापन जिसके साथ हर इंडिविजुअल जीता है और मरता है। होप आपको पोएम का थीम क्लियरली समझ में आया हो। अब इसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन। पहला लाइन है नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। लीव्स मीन्स पेड़ के पत्ते, फॉल मीन्स गिरना, फास्ट मीन्स तेजी से। तो इस लाइन का मतलब है पेड़ से पत्ते तेजी से गिर रहे हैं। यहां पर पत्तों का गिरना एक कंपैरिजन है डेथ का, कि यहां पर मौतें हो रही है। ये पेड़ से पत्तों का गिरना एक ऑटम का सिंबल है, यहां पर डेथ को रिप्रेजेंट कर रहा है कि बहुत सारे लोग मर रहे हैं। नेक्स्ट लाइन है नर्सेस फ्लावर्स विल नॉट लास्ट। लास्ट मीन्स ज्यादा दिन टिकना। नर्सेस फ्लावर का मतलब होगा नर्स का फ्लावर। ये एक तरह का पेड़ होता है जो बड़े पेड़ के नीचे या उसके अगल बगल में जन्मता है। तो यहां पर पोएट बोलते हैं कि नर्सेस का जो फ्लावर्स है, फूल है, वो ज्यादा दिन नहीं चलेगा, यानी जो लोग बूढ़े हो चुके हैं वो अब बहुत ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहेंगे। नेक्स्ट लाइन है नर्सेस टू द ग्रेव आर गॉन।
यानी ये जो नर्सेस है, जो ट्रीज के बारे में पोएट बता रहे हैं, वो ऑलमोस्ट कब्र तक चला ही गया है, यानी ऑलमोस्ट मर ही गया है। अगेन जो विजन है वो ये है कि जो ओल्ड एज में है वो अपने कब्र तक तकरीबन पहुंच ही गए हैं। लास्ट लाइन है, एंड द प्रैम्स गो रोलिंग ऑन। प्रैम का मतलब होता है बच्चों का कैरेज, यानी बच्चों को ढोने वाली गाड़ी को हम लोग प्रैम बोलते हैं। तो कह रहा है कि प्रैम्स लुढ़कता जा रहा है, खिसकता जा रहा है। अगले स्टेंजा का पहला लाइन है, विस्परिंग नेबर्स लेफ्ट एंड राइट। विस्परिंग नेबर्स का मतलब होता है मैसेंजर ऑफ डेथ, मौत का पैगाम देने वाला। यहां पर आप यमदूत कह सकते हैं। वो लेफ्ट एंड राइट है, दाएं बाएं है। क्यों है दाएं बाएं? अगला लाइन क्लियर करता है, प्लकस फ्रॉम द रियल डिलाइट। डिलाइट मतलब होता है खुशी, प्लक मीन्स होता है अलग करना, यानी टेक अवे, यानी तोड़ना। हमें जो हमारी वास्तविक खुशी है उससे हमें तोड़ने के लिए, अलग करने के लिए मौत का मैसेंजर दाएं बाएं है। अगला लाइन कह रहा है, एंड एक्टिव हैंड्स मस्ट फ्रीज। जैसा कि आप सब जानते हैं, जब तक आदमी जिंदा होता है उसके हैंड्स एक्टिव होते हैं, मरने के बाद हैंड्स फ्रीज कर जाता है, जम जाता है, उसमें मूवमेंट नहीं होता। तो उसी बात को राइटर बोल रहे हैं ना, एंड द एक्टिव हैंड्स मस्ट फ्रीज। जो एक्टिव हैंड्स आज है, जो जिंदा है जिसके कारण से हैंड्स एक्टिव है, वह अब फ्रीज कर जाएगा। लोनली ऑन द सेपरेट नीज, और अलग अलग घुटनों पर उसे टिका दिया जाएगा। वहां पर वो अकेला पड़ा रहेगा, उसमें कोई मोशन नहीं होगा, वह एक्टिव नहीं होगा, वह जम जाएगा। अगले स्टेंजा में पहला लाइन है, डेड इन हंड्रेड्स एट द बैक। आगे कह रहे हैं पोएट कि पीछे सैकड़ों लोग मरे पड़े हैं। फॉलो वुडन इन आवर ट्रैक। यहां वुडन का मतलब है कॉफिन, कॉफिन जिसमें लाश को, डेड बॉडी को लेकर जाते हैं स्मशान तक, उसको हम लोग वुडन या कॉफिन बोलते हैं। यहां पर वुडन टर्म यूज है कॉफिन के लिए। तो कह रहा है कि फॉलो वुडन इन आवर ट्रैक। हमारे ट्रैक में जो रास्ता है, ट्रैक मीन्स रास्ता, हमारे रास्ते में बहुत सारे कॉफिन हैं, जो लोग मर गए उनको लेकर जा रहा है। तो उसी कॉफिन की बात कर रहे हैं। आगे बोलते हैं, आर्म्स रेज्ड स्टिफली टू रिप्रूव। आर्म्स मीन्स बाहें, वह रेज हुआ मतलब उठा। स्टिफली का मतलब होता है इन डिफिकल्ट वे, मुश्किल से उठा। किस काम के लिए? टू रिप्रूव। रिप्रूव मीन्स होता है रिब्यूक, मतलब निंदा करना, डांटना। इन फॉल्स एटीट्यूड्स ऑफ लव, प्यार के झूठे एटीट्यूड में उसको डांटने के लिए बहुत ही मुश्किल से उठे। फोर्थ स्टेंजा का पहला लाइन है, स्टार्विंग थ्रू द लीफलेस वुड। जो जंगल है वो लीफलेस हो गया है, पत्ते विहीन हो गए हैं, और जिसके कारण वो स्टार्व मीन्स होता है भूख से मरना। तो वुड जो है, जंगल जो है, चूंकि पत्ते विहीन हो गए, ऑटम के सीजन में पत्ते विहीन हो जाते हैं, पत्ते गिर जाते हैं, तो उसी बात को पोएट बोल रहे हैं कि जंगल में पत्ते गिर गए हैं, पेड़ से पत्ते गिर गए हैं, जिसके कारण पेड़ स्टार्व कर रहा है, भूख से मर रहा है। नेक्स्ट लाइन है, ट्रोल्स रन स्कोल्डिंग फॉर देयर फूड। यहां ट्रोल का मतलब होता है विकेड या अगली क्रिएचर। इसका जिक्र है स्कैंडिनेवियन मिथोलॉजी में, यानी एक मिथोलॉजिकल ये एजम्पशन है। आप इसे भूत कह सकते हैं, कोई भी आप इस तरह का टर्म को यूज कर सकते हैं। तो ये जो भूत है, ट्रोल्स रन, वह दौड़ रहा है किस चीज के लिए? स्कोल्डिंग फॉर देयर फूड, अपने फूड के लिए। एंड द नाइटिंगल इज डम। नाइटिंगल का मतलब होता है बुलबुल चिड़िया। नाइटिंगल स्प्रिंग सीजन में चहचहाती है, गाना गाती है। चूंकि ये ऑटम का सीजन है,
एक पेसिमिस्टिक एटमॉस्फेयर वहाँ क्रिएट है, एक निराशावादी माहौल वहाँ पर क्रिएट है, जहाँ लोग मर रहे हैं, पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं। ये सब देखकर नाइटिंगेल डम है, चुप है, गूंगा हो गया है, गूंगी हो गई है। एंड द एंजल विल नॉट कम। चूंकि माहौल इतना डिफिकल्ट है, इतना बुरा है, सब तरफ लाशें हैं, इसको देखकर फरिश्ते भी नहीं आएंगे। अंतिम स्टेंजा इस पोएम का स्टार्ट होता है कोल्ड इम्पॉसिबल अहेड। कोल्ड मीन्स होता है ठंडा, बहुत ठंडा है। इम्पॉसिबल अहेड, आगे जाना मुश्किल है, काफी इम्पॉसिबल है आगे, काफी मुश्किल है आगे। लिस्ट्स द माउंटेन्स लवली हेड हुज वाइट वाटरफॉल कुड ब्लेस। कह रहा है कि माउंटेन का जो हेड है, पिक है, चोटी है, वो काफी लवली है, वहां से जिसका वाटरफॉल ब्लेस कर सकता है, आशीर्वाद दे सकता है। ब्लेस मीन्स होता है आशीर्वाद देना, वह ब्लेस कर सकता है, आशीर्वाद दे सकता है। किसको? ट्रेवलर्स इन देयर लास्ट डिस्ट्रेस। ट्रेवलर्स का मतलब होता है यात्री, यहां पर है जो मर रहे हैं उनके बारे में बात हो रही है। लास्ट डिस्ट्रेस मतलब होता है मृत्यु, तो यानी मौत की तरफ जो बढ़ रहे हैं उनको जो माउंटेन का चोटी है वहां से जो वाटरफॉल गिरेगा वह उसको ब्लेस कर सकता है। इस पोएम में पोएट एक ऑप्टिमिस्टिक व्यू दिखाते हैं। लास्ट लाइन में बोलते हैं, when we come to an end of our life we hear the sweet sound of the springs। इस पोएम में अंतिम लाइन में पोएट कहते हैं कि जब हम अपने जिंदगी के अंतिम क्षण में आते हैं, मृत्यु के क्षण में आते हैं, तो स्प्रिंग के स्वीट साउंड को सुनते हैं। हालांकि इस लाइन से पहले हर जगह एक पेसिमिस्टिक व्यू ही पोएट ने रखा है, फिर भी लास्ट लाइन में ऑप्टिमिस्टिक व्यू रखने के कारण हम लोग कह सकते हैं कि यह पोएम मिक्सचर है पेसिमिज्म का और ऑप्टिमिज्म का, आशावादी और निराशावादी दोनों ही व्यू का ये एक मिक्सचर है। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आगे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।